मोड ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मोड निकालना होता है तो हमारे पास 3 स्टेप होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि हम जो हमारे पास फंक्शन होता है पीडीएफ होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन का उसका हम लेते हैं फर्स्ट डेरिवेट। सेकंड स्टेप में ये होता है कि हम फर्स्ट स्टेप में उसका फर्स्ट डेरिवेट लेके उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है, लेट कर देते हैं कि ये 0 के इक्वल है। फिर उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला होता है हम उसका लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव और उसको हम ये शो करते हैं कि ये हमारे पास लेस देन 0 है, यानी कि 0 से लेस है, नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास। और थर्ड में हम क्या करते हैं कि जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया होता है ना कि वो 0 के इक्वल है, वहाँ से हम अपना मोड निकाल लेते हैं सेकंड कंडीशन प्रूव करने के बाद। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले काई स्क्वायर का जो हमारे पास पीडीएफ है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया इसका, ठीक है, यहाँ पर तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया ना इससे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ये पूरी टर्म हमारे पास कॉन्स्टेंट है, इसको हमने साइड पर वैसे ही लिख दिया और सिर्फ हमने डेरिवेटिव जो है इस टर्म पे अप्लाई किया। अब यहाँ पर देखें एक ये टर्म बन रही है, एक हमारे पास ये टर्म बन रही है। अब यहाँ पर जब हमने डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव का। वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास ये होते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऐसे, सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म ऐसे और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो अब इनका हम डेरिवेटिव लेंगे। देखिए पहले हमने इसका डेरिवेटिव लिए, वो डेरिवेटिव कैसे लिया है कि यहाँ पर देखें सबसे पहले पावर रूल लगेगा, ये पावर पहले आ जाएगी, फिर हमारे पास काई स्क्वायर आएगा, पावर में से 1 माइनस हो जाता है, अगेन डेरिवेटिव आ जाता है जो हमारे पास अंदर टर्म होती है उसका। तो अब देखें यहाँ पर तो यही बन जाएगी, यहाँ पर एक देखें -1 है और यहाँ पर -1 मतलब 2 है, ठीक है। -2 नहीं आपने लिखना क्योंकि आगे जाके आपने इस टर्म को कॉमन ले लेना है, तो इसलिए इसको -1 को सेपरेट कर लेना है और जो -1 जो इसकी काई स्क्वायर की -1 की पावर है वो उसको अलग से लिख लेना है और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 1 ही आएगा। और उसके बाद ये देखें हमारे पास जो दूसरी इसकी टर्म है वो हमारे पास इसके जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है वो हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंट का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव जब हम लेते हैं वो पहले वैसे ही आ जाता है। अगेन हमारे पास क्या आता है कि जो हमारे पास पावर होती है उसका हमारे पास डेरिवेटिव आ जाता है। इसकी पावर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो होगा सिर्फ -1/2 आएगा, काई स्क्वायर जो है वो डेरिवेटिव से वो मतलब खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इसका यहाँ काई स्क्वायर आना है। अच्छा अब देखें हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी -1/2 एक्सपोनेंट और ये। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए जो हमने डेरिवेटिव्स लिए हैं वो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिए हैं। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एक तो हमारे पास ये वाली ई जो पावर में है वो, ठीक है, ये देखें ये कॉमन आ जाएगी बाहर और दूसरा हमारे पास काई स्क्वायर की आ जाएगी। जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाएगा, वो यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ से जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास ये पार्ट रिमेनिंग रह गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये हमारे पास काई स्क्वायर का फंक्शन बन रहा है ना, तो हम खाली यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमारे पास काई स्क्वायर का फंक्शन है। अब देखें ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था, हम क्या करते हैं कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसका काई स्क्वायर का उसको अब इक्वल टू कर देना कि ये 0 के इक्वल है। अब यहाँ से इसके सेकंड जो रूल जो यानी कि उसका सेकंड स्टेप परफॉर्म करना है वो ये कि इसका सेकंड डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेके देखेंगे। जब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे अगेन देखिए जब इस टर्म का हमें डेरिवेटिव लेना है तो ये हमारे पास आप कंसीडर कर लेंगे हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये पूरी हमारे पास सेकंड टर्म है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म वैसे ही लिखी, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, अगेन सेकंड टर्म ऐसे ही लिखी और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है। देखें ये लिख दिया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने सिंपल करना है। अब यहाँ पर जब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया पूरा कांस्टेंट था तो ये वैसे ही रह गया, ठीक है। जब इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो वो देखें हमारे पास पावर जो थी वो पावर पहले आ जाती है, -1 आ गया, काई स्क्वायर -1 में से -1 किया तो हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया जब इसका डेरिवेटिव लिया। इसका डेरिवेटिव 0 आएगा वो इसलिए नहीं लिखा हुआ। अगेन हमने ये पूरी टर्म वैसे लिख दी, इसका डेरिवेटिव लिया तो इसलिए हमने उसको f1 मतलब f आर्बिट्रेरी वैल्यू में लिख दिया। अब यहाँ से देखें कि हमें पता है कि हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल है, तो इस टर्म को हम 0 के इक्वल जो है वो 0 के इक्वल है तो ये पूरी टर्म जो होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे, अब रिमेनिंग हमारे पास ये पार्ट रह गया। अब यहाँ से देखें कि हम माइनस कॉमन ले लेंगे, देखें ये हमारे पास रिमेनिंग टर्म रहेगी। यहाँ से माइनस हमने ये कॉमन लिया तो ये वाले फंक्शन हमारे पास बन गया। मतलब ये देखें अब ये नेगेटिव में वैल्यू तो हम ये प्रूव हो गया ना कि सेकंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का जो लेस देन 0 है, हमसे हमारे पास लेस देन 0 है। तो अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमने 0 के इक्वल पुट किया था वहाँ से हम काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारे पास मोड होगा। वो किस तरह से, अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था जो कि 0 के इक्वल था, यहाँ से ये दूसरी साइड पे क्या 0 हो गया, खत्म हो गया। अब ये वाली टर्म रहेगी, यहाँ से ये -1/2 यहाँ पे है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। उसके बाद देखें
कि यहाँ से हमने क्या किया कि ये का स्केल -1 में था, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 में हो जाएगा। और यहाँ से हमने का स्केल की ही वैल्यू निकालनी, ये 2 इधर लेके आएंगे तो ये इसके साथ कट हो जाएगा, तो का स्केल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n-2। ये हमारे पास मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, का स्केल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू।